नमस्कार दोस्तों, गैजेट शिक्षा वेबसाइट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। यहाँ जानेंगे 7,000 रुपए से कम कीमत में 3 सबसे बढ़िया सीपीयू के बारे में। 3 बेस्ट सीपीयूज अंडर 7,000 रुपीज इन इंडिया मार्केट। दोस्तों वैसे तो प्रोसेसर 1,000 रुपए में भी मिलते हैं, लेकिन 5,000 रुपए से कम कीमत में आपको कोई भी सीपीयू नहीं मिलेगा जिसमें है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्पीड के लिए, स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए, रिलायबिलिटी के लिए और सिक्योरिटी के लिए। अभी के मार्केट के अनुसार कम से कम 6,000 रुपए का बजट होना ही चाहिए एक लेटेस्ट फीचर्स और फंक्शन वाले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। तो आइए जानते हैं 7,000 रुपए से कम कीमत में वे कौन कौन से प्रोसेसर हैं जो हैं अभी सबसे बढ़िया विकल्प, और उन सब में सबसे बढ़िया कौन सा होगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट। तो पहला है AMD ब्रांड का यह प्रोसेसर AMD Athlon 3000G। इसकी फिलहाल कीमत है मार्केट में 5,400 रुपए। दूसरा बढ़िया प्रोसेसर है Intel i3 10100F। इसकी कीमत है 6,300 रुपए। और तीसरा बढ़िया विकल्प है Intel i3 10105F और इसकी कीमत है फिलहाल मार्केट में 6,500 रुपए। तो सबसे पहले आइए कंपेयर करते हैं इंटेल के इन दोनों प्रोसेसर को जो फिलहाल उपलब्ध है 7,000 रुपए से कम कीमत में, और इन दोनों में है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों प्रोसेसर में है 4 कोर और दोनों प्रोसेस कर सकते हैं 8 थ्रेड्स। तो फिजिकली दोनों प्रोसेसर में है 4 कोर, लेकिन टेक्निकली दोनों प्रोसेसर्स में हो जाते हैं 8 कोर। और ऐसा संभव हो पाता है इन प्रोसेसर में दिए गए मल्टी थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी के कारण। 10105F इस वेरिएंट का बेस क्लॉक स्पीड है 3.7 गीगाहर्ट्ज। टर्बो बूस्ट के बाद ओवर क्लॉकिंग के बाद इसका स्पीड हो जाएगा 4.4 गीगाहर्ट्ज। वहीं 10100F इसका बेस क्लॉक स्पीड है 3.6 गीगाहर्ट्ज। ओवर क्लॉकिंग के बाद टर्बो बूस्ट हो जाएगा 4.3 गीगाहर्ट्ज। और दोनों प्रोसेसर का कैश मेमोरी है 6 MB। और प्राइस में दोनों के डिफरेंस है सिर्फ 200 रुपए के। तो क्लॉक स्पीड थोड़ा ज्यादा है 10105F वेरिएंट का, इसीलिए इसको खरीदना ज्यादा सही होगा। तो अब आइए कंपेयर करते हैं AMD Athlon 3000G को Intel i3 10105F से। तो AMD के प्रोसेसर में दिया गया इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। बिना ग्राफिक्स का स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा, ग्राफिक्स तो चाहिए ही, चाहे वह हो इंटीग्रेटेड या फिर एक्सटर्नल। तो AMD के प्रोसेसर में दिया गया है इंटरनल ग्राफिक्स, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। इसके लिए आपको अलग से ग्राफिक्स नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर आप यह प्रोसेसर खरीद रहे हैं गेमिंग के लिए तो फिर आपको ग्राफिक्स खरीदना पड़ेगा अलग से। सामान्य इस्तेमाल के लिए ग्राफिक्स इस प्रोसेसर में पहले से दिया गया है, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। इंटेल के प्रोसेसर में नहीं है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, तो आपको बाहर से ग्राफिक्स खरीदना पड़ेगा, एक ग्राफिक्स कार्ड खरीदना पड़ेगा। AMD के प्रोसेसर में है 2 कोर, यानी कि यह ड्यूअल कोर प्रोसेसर है। मल्टी थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी के कारण प्रोसेस कर सकता है एक साथ 4 थ्रेड। इंटेल का प्रोसेसर 4 कोर वाला प्रोसेसर है, क्वाड कोर प्रोसेसर है। मल्टी थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी के कारण प्रोसेस कर सकता है 8 थ्रेड। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इंटेल के प्रोसेसर कहीं आगे हैं, बहुत आगे है। AMD के प्रोसेसर में है 2 कोर, इंटेल के प्रोसेसर में है 4 कोर। तो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज्यादा होगा इंटेल के प्रोसेसर का। तो बेस क्लॉक स्पीड है 3.5 गीगाहर्ट्ज। 2 कोर है तो 2 कोर को मिला देते हैं तो टोटल स्पीड आपको मिल सकता है एक तरह से देखा जाए तो 7 गीगाहर्ट्ज का एट ए टाइम, एक समय में। वहीं इंटेल के प्रोसेसर पे मिलेगा 3.7 गुना 4। तो प्रोसेसिंग स्पीड काफी बढ़िया होगा इंटेल के प्रोसेसर का। कैश मेमोरी जितना ज्यादा वह प्रोसेसर उतना बढ़िया, उतना फास्ट। AMD के प्रोसेसर का कैश मेमोरी है 5 MB, इंटेल के प्रोसेसर का कैश मेमोरी है 6 MB। T जंक्शन है वह टेम्परेचर जिसको क्रॉस करने के बाद कोई भी प्रोसेसर क्रैश कर जाता है, डेड हो जाता है। तो T जंक्शन वैल्यू जितना ज्यादा वह प्रोसेसर उतना बढ़िया। AMD के प्रोसेसर का T जंक्शन है 95 डिग्री सेल्सियस। आजकल आने वाले AMD के सारे प्रोसेसर का T जंक्शन होता है 105 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रोसेसर का ऐसा क्यों है, 10 डिग्री सेल्सियस लेस क्यों है? वह इसलिए कि यह प्रोसेसर आया था साल 2019 में, जबकि इंटेल का प्रोसेसर आया था साल 2021 में। वहीं TDP है AMD के प्रोसेसर का 35 वाट। अगर आप लैपटॉप खरीदते हैं, लैपटॉप वाले CPU में TDP जितना कम उतना बढ़िया। TDP बेसिकली किसी भी प्रोसेसर के द्वारा होने वाला पावर कंजम्पशन है, और यह कनेक्टेड है परफॉर्मेंस के साथ भी। लेकिन जब बात आती है डेस्कटॉप की तो वहाँ पे एम्पल पावर सप्लाई होता है, वहाँ पे बैटरी वाली कोई बात नहीं होती है, तो वहाँ पे TDP ज्यादा ही होना चाहिए बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। तो TDP कम है AMD के प्रोसेसर का, और इसलिए इसका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं होगा जितना बढ़िया होगा इंटेल के इस प्रोसेसर का, जिसका TDP है 65 वाट और इसका T जंक्शन है 100 डिग्री सेल्सियस।
मैक्स रैम सपोर्ट, सब कुछ तो रैम में ही होता है, सारे प्रोग्राम्स रैम में ही लोड होते हैं। तो रैम जितना फास्ट सिस्टम उतना फास्ट, और रैम तभी फास्ट होगा जब वह सपोर्ट करेगा सीपीयू को। तो मैक्स रैम फ्रीक्वेंसी जो सपोर्ट करता है AMD का प्रोसेसर वो है DDR4 और फ्रीक्वेंसी होगा 2667 मेगाहर्ट्ज। वह इंटेल के प्रोसेसर के द्वारा सपोर्टेड रैम टाइप होगा DDR4 और मैक्स फ्रीक्वेंसी होगा 2666। सेम ही है, सेम ही फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है और सेम ही रैम टाइप सपोर्ट करता है ये दोनों CPUs। तो AMD के प्रोसेसर का रैंकिंग है 576 आउट ऑफ 1357। 1357 जितने भी CPUs अवेलेबल हैं, अभी मार्केट में अवेलेबल CPUs के काउंट है जो एक्टिव CPU है ब्रांड की तरफ से, उन CPUs का काउंट है अभी मार्केट में 1357। उसमें स्पीड रैंक में आता है AMD का प्रोसेसर 576वें नंबर पर, वही इंटेल का प्रोसेसर आता है 127 नंबर पर। और यह बात तो आपको शुरुआत से ही दिखाई दे रहा है कि इंटेल के प्रोसेसर हर मामले में बेहतरीन है AMD के इस प्रोसेसर से। तो AMD की इस प्रोसेसर की कीमत है फिलहाल मार्केट में 5400 रुपए और इंटेल की इस प्रोसेसर की कीमत है फिलहाल मार्केट में 6500 रुपए। और मेरे राय में इसको खरीदना बिल्कुल सही होगा अगर आपके पास ठीक ठाक बजट है। अब आइए इन दोनों प्रोसेसर को कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, क्योंकि सारा खेल कॉस्ट का ही होता है, जितना जेब में पैसा सिस्टम उतना बढ़िया। तो AMD के प्रोसेसर का पूरा जो पैकेट है वो मिल जाएगा आपको 5400 रुपए में, यह अमेजन की प्राइस है, अमेजन से मैं इसको कोट कर रहा हूँ। और इंटेल का जो यह CPU है यह आपको मिल जाएगा 6500 रुपए में। AMD के प्रोसेसर के साथ मिलता है फ्री फैन, इंटेल के प्रोसेसर के साथ भी मिलता है फ्री फैन। AMD के प्रोसेसर में पहले से इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं। अगर आपको गेम नहीं खेलना है, जनरल यूज के लिए सिस्टम चाहिए, तो फिर ग्राफिक्स कार्ड नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन इंटेल के प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है, तो चाहे आप जनरल यूज करो या कोई यूज नहीं करो, कुछ भी करो, ग्राफिक्स कार्ड खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ग्राफिक्स कार्ड का स्क्रीन पे कुछ दिखाई ही नहीं देगा। बेसिक ग्राफिक्स कार्ड खरीदते हैं, जेब्रोनिक्स का ग्राफिक्स कार्ड खरीदते हैं 2 GB वाला DDR3 वाला, उसकी कीमत पड़ेगी 3500 रुपए। इससे सस्ता नहीं मिलेगा, कॉस्ट इससे ज्यादा ही होगा, 4500 रुपए, 5000, 5500, 6000 रुपए, ये सबसे सस्ता है। इसका परफॉर्मेंस कैसा है मुझे पता नहीं, बस काम चलाओ ग्राफिक्स कार्ड अगर आपको चाहिए एक जनरल यूज सिस्टम के लिए, तो सबसे सस्ता ग्राफिक्स कार्ड आपको पड़ेगा जेब्रोनिक्स का, जो कि मैंने अमेजन पर देखा। उसकी कैपेसिटी है 2 GB, DDR3 है टाइप, कीमत है फिलहाल मार्केट में 3500 रुपए। अब बात आ जाती है मदरबोर्ड की। तो अगर आप इस AMD प्रोसेसर के लिए मदरबोर्ड खरीदते हैं जिसका सॉकेट है AM4, तो मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा लमसम 3500-3700 रुपए में, 4000 रुपए में, ठीक ठाक अच्छा बढ़िया टॉप रेटेड मदरबोर्ड मिल जाएंगे। लेकिन इंटेल के प्रोसेसर के लिए जिसका सॉकेट है 1200 और चिपसेट होगा 510, बहुत सारे चिपसेट ये सपोर्ट करता है, तो जो लोवेस्ट वर्जन है वह है 510, तो वह आपको मिलेगा 5300 रुपए में। इससे सस्ता और कोई मदरबोर्ड नहीं है मार्केट में फिलहाल। तो इंटेल के प्रोसेसर के लिए जो सबसे सस्ता मदरबोर्ड मिलेगा वह 5300 में, और AMD के इस प्रोसेसर के लिए जो सबसे सस्ता मदरबोर्ड मिलेगा मार्केट में फिलहाल अभी के टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वह है 3700 रुपए में। तो इस प्रकार AMD के प्रोसेसर का कॉस्ट पड़ जाएगा टोटल आपको 9100 रुपए। वहीं इंटेल की इस प्रोसेसर को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फाइनल कॉस्ट पड़ेगा 15300 रुपए, यानी कि लगभग 6200 रुपए ज्यादा है। दोस्तों 7000 रुपए से कम कीमत में उपलब्ध इन तीनों बढ़िया बेस्ट सेलिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले प्रोसेसर्स को खरीदने का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इन सब के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए Gadgets.शिक्षा पर। दोस्तों अगर आपको यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।